Good morning kids, how are you all? Today we have to learn हिंदी in कक्षा 5। तो आज हम कक्षा 5 में हिंदी पढ़ने वाले हैं। आई होप सभी बच्चों वीडियो में देख देख के बहुत अच्छा घर पे कर रहे हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो लास्ट टाइम किड्स हमने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर का नाम है स्वच्छता, मतलब क्लीनलीनेस, मतलब सभी जगह जो है वो कैसी रखनी चाहिए, स्वच्छ रखनी चाहिए। तो मैंने जो भी हार्ड वर्ड्स, जॉइंट्स वर्ड्स आपको दिए थे अंडरलाइन करके, आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से लिखे हैं और लर्न भी किए होंगे, क्योंकि ये जो जॉइंट्स वर्ड्स है उसके बारे में आपको मतलब उसके बारे में आपको उसके मतलब और जो कैसे पढ़ा जाता है वो बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि हिंदी जो है वो भी इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है जितना आप समझते हैं, है ना। तो जॉइंट वर्ड्स भी आपको आना चाहिए और उसके मीनिंग भी आपको समझ में आने चाहिए। सो किड्स, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 91 का जो पैराग्राफ था वो देख लिया था, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया, कि अजय ने मोहन को अपने उसका जन्मदिन है तो उसे पार्टी का इनविटेशन दिया है, तो वो जा रहा है। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए एक कहानियों की एक पुस्तक खरीदी थी, कि ये कौन है? मोहन है, तो उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी थी। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। तो बाद में उसने क्या किया? रंगीन कागज़ में लपेट दिया और जा रहा है अजय के घर। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरा। तो अभी अजय वो जो है मोहन उसके अजय की गली में यहाँ पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये इंसान जो है वो केले का छिलका फेंक रहा है, तो केले का छिलका उसके ऊपर गिरता है। तो चलो देखते हैं इससे आगे क्या होता है। तो पेज नंबर 92 पे क्या लिखा है? छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। क्या बोलता है वो? कि छी छी, अरे रे, कितनी बुरी आदत है, ये तो कितनी गंदी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मतलब सड़क पर छिलका फेंक रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई किसी इंसान पे कचरा गिरता है तो किसी इंसान को अच्छा तो नहीं लगता है। अगर किसी इंसान का पैर उस केले के छिलके पर आ गया होगा तो शायद वो फिसल के गिर भी सकता है। तो हमें सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मोहन ने मन में सोचता है कि अरे रे, ये तो कितनी गंदी आदत है। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा, कि उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखने लगा कि ये छिलका किसने फेंका होगा भाई। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। कूड़ादान मतलब डस्टबिन, कचरा पेटी। तो कुछ दूरी पर मतलब वो जहाँ पे खड़ा था उससे थोड़ी ही दूरी पर उसे वो डस्टबिन दिखाई दिया, कूड़ादान दिखाई दिया। कूड़ादान उसे दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। तो अभी वो छिलका लेके गया और छिलका कहाँ पे डाला? डस्टबिन में, कूड़ादान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। अभी कूड़ेदान जो है, डस्टबिन है, वो पूरा भर गया था, तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारा कचरा जो है वो कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। आपको पिक्चर में यहाँ बताया ही हुआ है कि डस्टबिन जो है वो पूरा भर गया है। तो देखो यहाँ से वो कचरा जो है वो नीचे भी लटक रहा है ना। तो कचरा जो है उसके बाहर भी फैला हुआ था, मतलब उसके आजू बाजू पड़ा हुआ था। वहाँ मक्खियाँ, देखो मक्खियाँ कैसे लिखा हुआ है, तो मक्खियाँ भिनक रही थी। तो वहाँ उसके आजू बाजू जो मक्खियाँ है वो चल रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो चारों ओर क्या था? एकदम गंदा हो गया था, मतलब कूड़ा होने की वजह से। और यहाँ पे मक्खी आप देख सकते हो पिक्चर्स में, वो भिनक रही थी और चारों ओर कैसी हो गई थी? गंदगी हो गई थी कचरा होने की वजह से। तो कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। अभी वो छिलका कचरे में डालकर क्या करता है? आगे बढ़ता है, उससे आगे का रास्ता चलता है। तो मोहन को बड़ी बदबू आई। बदबू मतलब गंदी स्मेल, ओके, बैड स्मेल। तो मोहन को बहुत ही गंदी स्मेल आती है।
उसने देखा, वो देख रहा है कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। मतलब वहाँ पे जो नालियों है, मतलब उस वहाँ पे जो गटर लाइन्स है वो खुली हुई होगी, है ना। तो वहाँ पे जो लोगों ने कचरा डाला था तो वो गटर लाइन्स में कचरा जो है वो फंस गया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो आगे नहीं जा पा रहा था, पानी रुक गया हुआ था। उसी पानी से बदबू आ रही थी और वहीं पानी से एकदम गंदी गंदी स्मेल आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन ने क्या किया, नाक पर रुमाल रखा, क्योंकि गंदी स्मेल आती है तो हम क्या करते हैं, नाक पर रुमाल रखते हैं। तो वो उसके बाद अजय के घर पहुंचता है। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अभी उसका अजय का बर्थडे था तो उसने जन्मदिन था तो बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया होगा, है ना। तो मोहन तो जाता ही है, वहाँ पे दूसरे भी फ्रेंड्स आए थे। तो आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो कि यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हुए हैं। तो वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे, दूसरे भी मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया। मतलब अभी मोहन अजय के घर जाता है तो क्या करता है, अजय मोहन को अपनी माँ से और उसके पिताजी मतलब मम्मी और पापा से वो मिलवाता है, उसका परिचय करवाता है कि भाई ये मेरा फ्रेंड है वगैरह वगैरह। अजय की दादी जो बीमार थी, अजय की दादी क्या थी, बीमार पड़ गई थी। मोहन उनसे भी मिला, मोहन उनको भी मिला, क्योंकि दादी जो है वो बीमार थी तो उसके मिलने ले गया वो। मेज़ पर खाने की चीज़ें रखी थी। मेज़ क्या, मेज़ मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेज़ बनाई हुई है तो यहाँ पे खाने की चीज़ें रखी हुई है। तो वहाँ पे खाने जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। अभी खाना जो है वो खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है, तो मक्खियाँ क्या करती थी, वो आती थी, उन पर बैठती थी और फिर से चली जाती थी, फिर से आती थी। तो बार बार मक्खियाँ वहाँ पे मंडरा रही थी। तो क्या होता है कि बार बार मक्खियों के मंडराने की वजह से मक्खियाँ क्या करती है, पहले कचरे पे बैठती है तो उनके बॉडी पे जो वायरस है, वो जर्म्स है, वो चिपक जाते हैं। बाद में वो आके खाने पे बैठती है तो जो भी वायरस और जर्म्स है वो खाने पे जाएंगे, बाद में हम वही खाना खाएंगे तो वो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो क्या होता था कि बार बार मक्खियाँ आ रही थी जा रही थी। मोहन ने अजय से कहा, तो मोहन क्या बोलता है अजय से, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है भाई। वो बोल रहा है कि तुम जो मोहल्लों में रह रहे हो, मोहल्ला वो मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, मतलब इतना गंदा क्यों है तुम्हारा मोहल्ला। क्या नगर पालिका इसे साफ़ नहीं कराती, क्या नगर पालिका जो है आपकी वो साफ़ क्यों नहीं करवाती है। तो वो पूछ रहा है किसको, मोहन को। मोहन जो है वो अजय को पूछ रहा है कि तुम भाई यहाँ पे रह रहे हो इस मोहल्ले में तो इतनी गंदगी क्यों है। और जो म्यूनिसिपालिटी है, हम सूरत में रह रहे तो यहाँ पे सूरत म्यूनिसिपालिटी है, तो वैसे ही वो जिस सिटी में रह रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं नगर पालिका, म्यूनिसिपालिटी को। तो वो बोल रहा है कि इस नगर पालिका जो है वो इसे साफ़ क्यों नहीं करवाती है भाई। तो साफ़ करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो नगर पालिका का फ़र्ज़ बनता है। तो किड्स आज के लिए बस हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको क्या करना है कि ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं तो वो सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। ओके, छिलका, कूड़ादान, मक्खियाँ, फैला हुआ, उसके बाद है बदबू, मोहल्ला और गंदगी। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं और घर से हिंदी रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।